कलयुग की अवतार माता श्री कुंडली देवी के मंदिर में गुप्त नवरात्रि में श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, संस्कृत पढ़ चुके हैं, हिंदी समझा रहे हैं आप लोगों को। अर्जुन बोले, अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके गुण विभाग परमेश्वर दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को एक अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार से उपासकों में अति उत्तम योग एकता कौन है? कहे इसमें कौन योग्यता है दोनों में से? इस 12वां अध्याय का क्या नाम है? भक्ति योग। 12वां अध्याय में भक्ति के बारे में बताया जाएगा कि भक्ति कैसे की जाएगी। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ है। भगवान कथन, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योग्य माने हैं। अति उत्तम योगी मान्य हैं जो सगुण रूप से भजते हैं। भगवान का, हे अर्जुन, परंतु जो पुरुष इंद्रियों को समुदायों को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहा, जो निराकार भक्ति वाले होते हैं, लेकिन एक ही भाव निराकार भक्ति करते हैं, केवल एक ही भाव, जो केवल प्रभु को अनुभूति करना, ब्रह्म को अनुभूति करना, वो ध्यान करते हैं। वही कह रहे हैं कि वो समान वाले सब वाले जो सम भाव से हो करके और वे सब में समान भाव रखने वाला योगी मुझको प्राप्त हो जाता है। निराकार करने वाला भी प्रभु को ही प्राप्त होता है, लेकिन उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाला पुरुषों के साधना में परिश्रम श्रेष्ठ है। निराकार पूजा करने में परिश्रम शेष जो कि विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख रूपक प्राप्त होना है। अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जाता उसको प्राप्त, उसको जानना दुख रूप है। उसको जानने का मतलब कि सारी चीज़ों को निकल जाना, ये माया के संसार को निकल जाना। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, कथन जो मेरे प्राण रह करके, परंतु अर्जुन, जो मेरे प्राण रहकर भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति द्वारा निरंतर भजते हैं, वो अच्छे भक्त होते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ पर चित्त, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। शीघ्र ही उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। जब निरंतर लगा रहा है तब भगवान आपको जो है कि शीघ्र उद्धार कर देंगे। भगवान का, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, इससे उपरांत तो मुझको ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने बुद्धि मन को बराबर परमात्मा में लगाइए, जरूर आपका जो है कि कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि ये भगवान कह रहे हैं तो आप लोग भी करिए ऐसे, तो कल्याण निश्चित है, होना ही होना है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करके, अगर तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने योग के लिए इच्छा कर। इसलिए तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर अभ्यास द्वारा। यदि तू उपरयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकता है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने की प्रेरणा कर, मेरे लिए कर्म करने की परायण हो जा, मेरे लिए कर्म करने का परायण तू हो जा। इस प्रकार से मेरी निमित्त कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति को सिद्धि को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मेरी प्राप्ति रूप, भगवान कथन कि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधकों को करने में साधन को करने में ही तू असमर्थ है, तो कथन कि अगर तू परिश्रम करने में भी साधन करने में भी असमर्थ है, तो मन
कथन तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर तुम सब कर्मों का फल का त्याग कर दे। अपने मन बुद्धि इंद्रिय पर कंट्रोल करके सब फल का त्याग कर दे। इतना और नहीं होगा आप लोगों से। इतना कर्म के पहले ही आप लोगों के फल की इच्छा होने लगती है, तो वहाँ त्याग कैसे होगा? कहता अगर सब कुछ नहीं हो सकता तो तुम फल का त्याग कर दे। कहन कि कर्म करो, कर्म नहीं होता, अभ्यास करो, अभ्यास नहीं होता तो फल का त्याग करो। वो कुछ भी नहीं हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं सब फल का त्याग कर दे। भगवान का हे अर्जुन, मर्म को न जानकर किया हुआ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कि जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसका मर्म नहीं जान रहे हैं कि क्या होगा, तो उससे अच्छा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या आप जान रहे हैं संसार जीवन में जो जी रहे हैं क्या कब हो जाएगा जान रहे हैं? नहीं। तो वही कथन कि उससे कह रहे हैं मर्म को न जान, आप मर्म को नहीं जान रहे लेकिन अभ्यास कर रहे हैं, जान रहे क्या होगा? इससे अच्छा ज्ञान श्रेष्ठ है। उससे ज्ञान प्राप्त होना जो है कि उससे ही कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन संसार में मनुष्य माया में वशीभूत होकर के कर्म कर रहा है। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा कब, ये सब बातों का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो माया में वशीभूत हैं। ज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से प्रभु का ध्यान श्रेष्ठ है, उनके स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। उनके बारे में उनका सब काम करना ये श्रेष्ठ है। और ध्यान से सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है। अब ध्यान से भी आगे फिर फल का त्याग, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं लेकिन उसमें सब कर्मों फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिलती है। त्याग करोगे तो परम शांति मिलेगी, कहने से नहीं। जो पुरुष, भगवान करें हे अर्जुन, जो पुरुष भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, भूतों में द्वेष भाव से रहित हो। अब तो आप लोग तो ठेठ भाषा में कहेंगे भैया जो भूत पकड़ा है उसको उसी से द्वेष भाव रहित है। और लोग जो मूर्ख लोग होंगे तो कहेंगे भैया भूते से कैसे द्वेष भाव से रहित हो जाओ, भूतवा तो मैं पकड़े बा परेशान करत बा। वो भूत के बारे में भगवान नहीं कहे हैं। जो बीता हुआ कल है, जिससे आपको झगड़ा हुआ है, जिसने आपको मारा है, आपको गाली दिया है, आपका धन संपत्ति नष्ट किया है, आपको परेशान किया है, उसको कह रहे हैं। अगर इतना बात बोल दिए। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, द्वेष भाव से रहित हो, द्वेष भाव बता दिए ना किस बात के द्वेष किए हैं, और स्वार्थ से रहित हो। अब आपका कोई धन संपत्ति लेकर चला गया, अब वो नहीं दे रहा है, अब वो देने लायक भी नहीं है आपको, ठीक, उससे कह रहे हैं कि अगर वो आ भी गया तो उसे स्वार्थ से रहित, सबका प्रेमी हो, हेतु दयालु हो, ममता से रहित हो। दयालु और ममता में अंतर होता है। दया और ममता में अंतर होती है। ममता में होता है कि किसी के पीछे पड़ जाना, उसको प्रेम देने के चक्कर में, कि अपने प्रशंसा के चक्कर में कि हम करेंगे तो मुझको मानेगा, और उसके मोह में पड़ गए। कभी ये होता है कि हम उसके मोह में पड़ गए कि बेचारा के एकदम मोह में पड़ के ठीक कर, दया आ गया, बेचारा कहे तो दया आ गया, लेकिन जब उसको ठीक करने के चक्कर में पड़ गए आप तो ममता है कि पूरा उसका जीवन सुधर जाए, तो ममता हो गई। ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति सम हो। वो सुख और दुख में भगवान भक्ति, जो भक्ति को प्राप्त करता है उसके लक्षण बता रहे हैं भगवान। जो भक्त होता है भक्त के लिए बता रहे हैं कि उसके अंदर इतने गुण होने चाहिए। कह रहे हैं अहंकार से रहित, सुख और दुखों के प्राप्ति में सम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो हमेशा एक समान रहे। और क्षमावान हो, क्षमावान हो अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हो, अपने अपराध करने वाले का भी अभय देने वाला हो। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जो योगी सदा ये सब काम करके संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में कर लिया है, मन इंद्रियों और शरीर को सहित अपने बस में कर लिया है। और मुझे दृढ़ निश्चय कथन, और मुझ में वह दृढ़ निश्चय वाला हो। भगवान कथन मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला योगी मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। भगवान कह रहे हैं इतना लक्षण जिसमें है वो भगवान को अति प्रिय है।
जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं जैसे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। कैसे? जिस भक्त द्वारा किसी को कोई कष्ट न हो रहा हो। अरे भाई, जब वो कष्ट किसी को नहीं दे रहा है, आप उसे देख देख करके करें तो भाई भक्त की गलती नहीं है। अगर वो भक्त है, आप उसे देख देख करके दुखी हो रहे हैं झूठे ही, वो आपको दुख नहीं दे रहा है, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से, किसी चीज़ से दुख नहीं दे रहा है आपको, लेकिन आप बार बार उसके बारे में विचार कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हर्ष शोक कथन खुशी क्या गम भय उद्वेग आदि से रहित होकर वह भक्त मुझको अति प्रिय है। जब ऐसा होता है तो मुझको वह अति प्रिय है। मतलब उसे किसी किसी कोई मतलब नहीं है। दुख के लिए सबका दुख दूर करेगा, लेकिन किसी को दुख नहीं देगा। जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, आकांक्षा से बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर और पक्षपात से रहित हो, कहीं चतुराई नहीं लगाएगा, न पक्षपात करेगा, वो दुखों से छूटा हुआ है। वो दुखों, जब कोई दुख नाम की जो चीज है उससे छूटा हुआ है। कौन सा दुख? कौन सा दुख? जो रोग अर्थात वो दुख नहीं जो किसी के बाद से दुख हो जाए। बच्चे से ना निकाल दे, बात ना हो। परमार में मुझे ही लीजिए है घर पे ना, इन लोगों ने क्या अपनी अपनी गलतियों का कोई कहा कुछ, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे मुझसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, कोई मतलब नहीं है। तो दुख से रहित है हम, करो या ना करो, वो तो तुम्हारे पास रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। वही कह रहे कि वह वह चतुर्सा पक्षपात और दुखों से छूटा हुआ है। और पहले जो था, जो कि इसे नहीं करते हैं, दुखी हो लगा, अब नहीं, अब नहीं रहता है, अब नहीं रहता हमको। अब देखिए अगर तू श्राप दिले तुम्हार मन दुखी कैले तो तुम्हें हमें सुख दे सकलू, भगवान न दे यो जान तुम्हें दे सकलू, आपस दे सकलू, न कहा कि भगवान सीधे ढकेल दिए जो जिसे जिसे संगे प्राप्त करी वह तो के सुख देख सकला। वही भगवान कह रहे हैं कि दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझको अति प्रिय है। जब उसके अंदर इतने गुण है तो भगवान को अति प्रिय है। हम आप लोगों से क्यों दुखी होते हैं? क्यों? जब आप लोगों के लिए खाने के लिए आते हैं ना, अकेले मुझे करना पड़ता है, तब दुख होता है हमको। 10 दिन का रोटी चेक खा ले। ये होता है कि अगर आप लोग होती, जैसे आप लोग होती तो उस सारी चीजें सुरक्षित, ये है ना भक्ति। जो कभी न हर्षित होता है न कभी द्वेष करता है, मतलब न कभी हर्षित होता है न कभी द्वेष करता है, न कामना करता है। शुभ या अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। तो सूद कहीं ना हटा दे यार, तेरा भला हो। अर्जुन न कभी किसी, जो भक्त है सच्चा भक्त, न किसी की आकांक्षा, जो है कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर से पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझको अति प्रिय है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित, मतलब न कभी खुशी होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न तो शुभ या अशुभ वस्तुओं को कर्मों को त्यागी है। शुभ या अशुभ कर्मों का न त्यागी है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। वह शुभ या अशुभ कर्मों का त्यागी है, त्यागी नहीं है, त्यागी है वो, कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, उन सब चीज का त्यागी है वो मानता ही नहीं है। और वह भक्ति उस पुरुष मुझको अति प्रिय है। जो शत्रु, भगवान का हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है, मान और अपमान में सम है, सदा सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों से सम है, वह आसक्ति से रहित है, वह भक्तिवान पुरुष है। जो न निंदा, भगवान का हे अर्जुन, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, अपने निंदा स्तुति पर भी समान भाव रखने वाला हो और समझने वाला हो, मननशील, जिस किसी भी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने पर सदा वो संतुष्ट रहता है, शरीर का किसी प्रकार भी निर्वाह होने पर वह संतुष्ट रहता है, रहने के स्थान से ममता से रहित रहता है।
और आसक्ति से भी रहित रहता है। स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान का हे अर्जुन, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर के इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतमय निष्काम प्रेम भाव से मेरे वचन का सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। कि जो भागवत गीता के 12वां अध्याय में भक्ति योग के बारे में भगवान बोले हैं, जो इनके जो ऐसा बताए हैं लक्षण, जो भक्त ऐसा होता है वो ऐसा भगवान के लिए अति प्रिय होता है। महादेव जी कहते हैं पार्वती दक्षिण अध्याय का श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा पंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित और मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासम्मित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतःरहित, आतंक पूर्ण, आलंबनहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो खड़ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत रात को बढ़ाया करती हो। तुम्ही परास, पत्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का महान यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। वे दय युग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इसी बीच में युग में बधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अजर पहुँचा दिया है। उसकी खोज में मैंने बहुत लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो,
वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाज के नाम से विख्यात है और मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी की इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाज रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्टकार सिद्ध करता हूँ। जो कहकर मंत्र वेदता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अस्त जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि से कहा, तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर खोई हुई अस्त को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा,